अ, हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीए अभिनव है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ उन प्रोफेशनल्स के लिए, उन अकाउंटेंट के लिए जो अकाउंट्स फील्ड से जुड़े हुए हैं, टैक्सेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं। एक छोटी-छोटी वीडियोस बनाऊँगा मैं आपके लिए ताकि आपको पता चल सके इनकम टैक्स के बारे में। और मैं पहला स्टार्ट करूँगा आप लोगों के लिए टीडीएस का सेक्शन। टीडीएस टीडीएस इज़ नोन एज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस। जहाँ तक इनकम टैक्स की बात है तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि टीडीएस किस किस लोगों को डिडक्ट करना मैंडेटरी है, अगर वो डिडक्ट नहीं करते तो क्या कंसिक्वेंस हो सकता है, डिडक्ट किया तो पेमेंट कब करना है, कैसे करना है, उसके रिटर्न्स कैसे फाइल करने हैं। हम यहाँ कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अगर आप बिजनेस कंसर्न हो तो क्या आपको टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी एक्सपेंस करते हो तो क्या डिडक्ट करने की ज़रूरत है। क्या आप एनआरआई को पेमेंट करते हो तो डिडक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप एनआरआई हो, किसी को पेमेंट कर रहे हो तो क्या आपको डिडक्ट करने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे कंप्रहेंसिव डिस्कशन करेंगे अपने इस सीरीज़ में, टैक्सेशंस के सीरीज़ में, जो कि टीडीएस होगा। तो पहले हम बताते हैं कि टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट किसको किसको है। क्या रखा है, एवरी पर्सन का डेफिनेशन इनकम टैक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, बॉडी ऑफ बीओआई, एओआई, ट्रस्ट और आपके कंपनी, एलएलपी, फर्म्स। तो डेफिनेशन वरी बहुत ही वाइड है। तो टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट सबको है। दो कैटेगरी ले लेते हैं हम, एक तो लेते हैं इंडिविजुअल का और एचयूएफ एक साइड रखो और बाकी एक साइड रखो। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ हो आप तो टीडीएस करने की रिक्वायरमेंट आपकी है जब आपके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टैक्स ऑडिट हुआ हो। अब टैक्स ऑडिट भी दो तरीके के होते हैं दोस्तों। सेक्शन 44AB में जाके देखेंगे इनकम टैक्स का एक्ट, सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, विच सेज इंडिविजुअल एंड एचयूएफ इफ हिज टोटल इनकम एक्सीड्स, टोटल टर्नओवर एक्सीड 1 crore rupees, or if professor received exceed 150 lakh rupees, then assessee is required to get audited their books of account. सेकेंड केस आता है अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम में फॉल करते हैं 44AD, 44ADA। अगर आपने जो स्पेसिफाइड इनकम का रेट है उससे कम दिखाया, अगर 44AD में हो तो अगर बैंकिंग चैनल से पेमेंट आया हुआ है तो 6% ऑफ योर रिसिप्ट्स। अगर आप अदर देन बैंकिंग चैनल है तो 8% ऑफ टोटल रिसिप्ट्स। अगर आपका इनकम है तो इट्स ओके, अदरवाइज बुक्स ऑफ अकाउंट हैज़ टू बी ऑडिटेड। अगर आप 44ADA में हो, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के लिए दोस्तों ऑडिट का लिमिट है। अगर आप अपने रिसीट, प्रोफेशनल रिसीप्ट के 50% से कम दिखाते हैं तो आपको मैंडेटरली ऑडिट करानी पड़ेगी। अब दो केसेस हैं दोस्तों। अगर आप ऑडिट कराते हो, टर्नओवर 1 crore से एक्सीड करता है, 50 लाख से एक्सीड करता है, तो आपके टीडीएस के सारे सेक्शन जो कि 192 से 194N तक के सारे सेक्शंस आपको लागू हो जाते हैं। और अगर आप ऑडिट हुआ है ड्यू टू प्रिजम्पटिव इनकम बेसिस तो आप पे 94M सेक्शन लगता है, 195 सेक्शन लगता है, जो कि हम कंप्रहेंसिव डिस्कशन करेंगे आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले वीडियोस में। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो है क्राइटेरिया कि किन किन लोगों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कर टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट्स है। अब सेकेंड थॉट आता है, अगर हम टीडीएस नहीं काटते तो क्या होगा। बहुत सारे सेक्शंस हैं जहाँ पे लिखा हुआ है खुद कि क्या है। अब लाइक जैसे 194IB है सेक्शन, जिसमें कहता है अगर आपका रेंटल इनकम दे रहे हो, किसी को रेंट पेड कर रहे हो और आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं है, 194I में रेंट काटने की रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है, तो अगर आपके 50,000 पर मंथ से एक्सीड करता है तो आपको रिक्वायरमेंट होती है इस करने की।